नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्पेन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। और आज स्पेशल प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसे चेहरे से जो चेहरा आज भी चर्चाओं में बना हुआ है। और वो चेहरा कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। वो चेहरा ऐसा चेहरा है जो बीजेपी में एक बड़ी जगह रखता है। और जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पीयूष गोयल की। अपने दर्शकों को बता दें कि पीयूष गोयल एक ऐसे नेता, एक ऐसे मंत्री जिनका लगातार बीजेपी में राजनीतिक कद बढ़ता चला गया। और देखते ही देखते आने वाले वक्त में पीयूष गोयल को बीजेपी में एक बड़ी जगह मिली। लेकिन अपने दर्शकों को आज अपने इस प्रोग्राम में एक ऐसे चेहरे के बारे में भी बता रहे हैं जो चेहरा बहुत बड़ा है। वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है। जी हाँ, दो बड़े नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में भी उनका लगातार राजनीतिक कद बढ़ता चला गया और कैसे राजनीति में बड़े चेहरे वो बन गए और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को लगभग 24 साल के बाद नया अध्यक्ष मिल गया जो गांधी परिवार से नहीं थे। लगभग 50 सालों तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने वाले कर्नाटक की दलित राजनीति के पोस्टर बॉय मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए बॉस बन गए। खड़गे होने का क्या मतलब होता है, ये जानने के लिए मात्र ये समझिए कि 1972 में उन्होंने जिस सीट से विधायकी जीतकर अपने राजनीतिक सफर का औपचारिक आगाज किया था, उसी सीट से वह लगातार 2004 तक जीते। यानी कि उन्होंने 32 साल तक लगातार एक ही सीट से जीत हासिल की। जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा और पार्टी के प्रति वफादारी का सवाल आता है तो खड़गे ऐसी लकीर खींच गए जिसे क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल था। अपने दर्शकों को बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो बड़े नेता जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। जी हाँ, कर्नाटक की राजनीति में 3 बार ऐसा मौका आया जब खड़गे सीएम बनने वाले थे, लेकिन हर बार राजनीतिक समीकरणों ने यह मौका उनके हाथ से छीन लिया। मगर खड़गे ना रूठे और ना ही बागी हुए। उन्होंने व्यक्तिगत चाहत को दरकिनार किया और निष्ठा के साथ पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे। लेकिन खड़गे के करियर की शुरुआत दिनों में एक ऐसा मौका आया जब वह इंदिरा के खिलाफ बागी हो गए थे और अपने राजनीतिक गुरु कर्नाटक के पूर्व सीएम देवराज उर्स के साथ हो लिए और कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन कांग्रेस की जड़ों से दूर खड़गे को यह राजनीति रास नहीं आई और वो कुछ ही दिनों में कांग्रेस में वापस आ गए। 1942 में कर्नाटक के बीदर में जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे युवा होकर वकालत की डिग्री ली। उन्होंने शुरुआती दिनों में लेबर यूनियन का केस लड़ा और लोकप्रियता हासिल की। छात्र जीवन से ही खड़गे का रुझान राजनीति की ओर था। 1969 में वह कांग्रेस में शामिल हो गए। तब देवराज उर्स कर्नाटक में कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। खड़गे ने देवराज उर्स को अपना मेंटर बना लिया। जब 1972 का विधानसभा चुनाव आया तो देवराज उर्स ने उन्हें गुरमितकाल सीट से लड़ने की सलाह दी। इस सीट पर अगड़ी जातियों का बोलबाला था और खड़गे की छवि दलित नेता की थी। लेकिन देवराज उर्स की सलाह पर वे सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने उतर गए। देवराज उर्स की सलाह काम आई। खड़गे मात्र 30 साल की उम्र में इस सीट से जीतकर विधायक बन गए। इसके बाद उन्होंने देवराज उर्स को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। इसके बाद खड़गे लगातार इस सीट से 9 बार यानी कि 2008 तक जीतते रहे। इसी दौरान 1970 के दशक के आखिरी दिनों में वो समय आया जब खड़गे कांग्रेस से कुछ दिनों के लिए अलग हो गए। हालांकि 1969 में जब कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई तो खड़गे इंदिरा के साथ ही थे। 1972 के विधानसभा चुनाव में देवराज उर्स की अगुवाई में इंदिरा गुट वाली कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में शानदार बहुमत प्राप्त किया। इसी चुनाव में खड़गे जीते। इस दौरान देवराज उर्स भी इंदिरा के साथ ही गए। लेकिन 1989 में देवराज उर्स का इंदिरा के साथ विवाद हो गया और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अपने राजनीतिक गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए खड़गे ने भी इंदिरा का साथ छोड़ दिया और देवराज उर्स के साथ आ गए। लेकिन कांग्रेस की खड़गे से दूरी मात्र कुछ महीनों की रही। कांग्रेस से अलग होकर देवराज उर्स ने अलग पार्टी कांग्रेस उर्स बना ली। लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को कामयाबी नहीं मिली और इसे कर्नाटक में मात्र 1 सीट मिली। अब तक देवराज उर्स के साथ जुड़े नेताओं का मोहभंग होने लगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देवराज उर्स का साथ छोड़ दिया और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे एक दूसरे के हो गए। 2014 का लोकसभा चुनाव भले ही कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया हो, लेकिन इस चुनाव के बाद खड़गे को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी। 44 सीटों पर सिमटी कांग्रेस ने
गुलबर्गा सीट से जीत कर आए खड़गे को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया। खड़गे ने महाभारत को याद करते हुए एक बार कहा था, लोकसभा में भले ही हमारी संख्या 44 हो, लेकिन ये पांडव 100 कौरवों से कभी डरने वाली नहीं है। इसके बाद अगले 5 साल तक उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का रोल निभाया। दक्षिण भारत से आने के बावजूद खड़गे अच्छे हिंदी बोलते हैं और लोकसभा में प्रभा बोलते हैं। 21 जुलाई 2022 को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जबरदस्त हंगामा हुआ। ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया। कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 21 जुलाई ही खड़गे का जन्मदिन होता है। खड़गे ने अपने बर्थडे से जुड़े सभी जश्न रद्द कर दिए और पार्टी नेताओं की दिग्गज टीम लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। माना जाता है खड़गे का कमिटमेंट कांग्रेस आलाकमान को प्रभावित कर गया। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले के अपने इंटरव्यू में खड़गे बड़ी साफ गोगोई से कहते हैं कि वे अगर अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो अपने रोजाना के फैसलों में सोनिया गांधी और गांधी परिवार के दूसरे सदस्यों की राय लेने में नहीं हिचकेंगे। इसके पीछे का तर्क देते हुए खड़गे कहते हैं कि उनके पास कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 20 सालों का अनुभव है। उन्होंने पार्टी और सरकार के हित में अच्छे फैसले लिए, आखिरकार उनकी सलाह लेनी ही पड़ती है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी जगह हासिल की और देखते ही देखते कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा नाम वो बन गए। आज के लिए स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।